हो सकता है कि आपकी यहां प्रार्थना खत्म हुई और आपने 2 मिनट के बाद किसकी निंदा करना चालू की। हो सकता है आपने यहां पर प्रार्थना पूरा किया और आपने टीवी चलाना चालू किया और कुछ भी फालतू देखना चालू हो गए। हो सकता है कि आपने यहां पर प्रार्थना पूरी की और आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है आपको करने से। ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। जागने वाला व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। जागने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद क्या कर रहे हो वो उससे अधिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर मुझे डिवोशन फाड़े हुआ हुआ, ब्रदर वो जो लगाव जो प्रभु यीशु के प्रति मेरा पहले था मेरा आज नहीं है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। इट्स नॉट अ कमांडमेंट, ये आज्ञा नहीं है, ये सलाह है। हो सके तो करो, उपवास करो, फास्टिंग करो। फास्टिंग, उपवास में कुछ मत मांगो प्रभु से। प्रभु को ये मत बोलो मुझे ये दे मुझे वो दे। उसको बोलो मुझे पहला सा प्रेम जो मैं करता था मुझे वो वापस चाहिए। ऐसा उपवास करो। बहुत बार मैं जानता हूं ये बात बहुत मिसअंडरस्टूड की जाती है। समझो, आप उपवास कर रहे हो। उपवास में क्या होता है? उपवास के अक्षर को तोड़ो, बोलो उपवास। मतलब आज मैं ऊपर वास हूं, आज मैं नीचे नहीं हूं। मतलब आई एम टोटली डिस्कनेक्ट विथ अर्थ उस दिन। और डोंट वरी, आप ओवर स्पिरिचुअल मत बनना। न न न न न न न मुझे उपवास करेंगे खबर न पौन पे कुछ को मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लीज थोड़ा, अभी हम थोड़े बड़े बने, फैमिली को नहीं मालूम पड़ेगा अगर आप फास्ट करोगे तो। अपने परिवार को बोलो। आप जानते हो एक्चुअली प्रभु ने क्यों कहा कि उपवास? उन दिनों में उपवास रखा ही दूसरों को दिखाने के लिए जाता था। एक बहन का मुझे कॉल आया, बोला सूरज भाई मैं 40 दिन के उपवास प्रार्थना में जा रही हूं, आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? मैंने बोला मेरे लिए कोई प्रार्थना मत करना, खाली अपने लिए प्रार्थना करना कि तू आज के बाद जैसे तूने मुझे बताया किसी और को मत बताना। डिस्करेज हो गई। चाहिए कि ये ब्रदर माता ले चाहे पण मत मस तुम क्यों बताती हो किसको? तुमको क्या लगता है तुमको मेरे लिए प्रेयर करनी थी? नॉट एट ऑल। तुमको प्रेयर नहीं करनी थी, तुमको दिखाना था अब मैं बढ़ रही हूं। पौलुस कहता है जो बढ़ रहा है उसकी उन्नति प्रकट होगी, खुद ब खुद होगी। लाने की जरूरत क्यों है? जानते हो उपवास किस चीज के लिए किया जाता है? बहुत सारे लोग बीमारों को ठीक करने के लिए उपवास करते हैं, सही है? ये प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती है कि प्रभु आपकी क्रूस की मौत थोड़ी हल्की थी, मेरा उपवास लो उसको ठीक करो। यू नो, एक परमेश्वर के दास ने कहा तुम्हें विश्वास हो या ना हो जाने दो। जब यीशु मार खा रहा था तो उसे विश्वास था कि मेरे मार खाने के द्वारा ये चंगे होंगे। कभी कभी मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु मुझे विश्वास नहीं है लेकिन आप मुझे अपने विश्वास के द्वारा ठीक कर दो। इट्स ऑनेस्ट प्रेयर। जानते हो बाइबल के अंदर उपवास किस किस ने रखा? एस्तर, दानियल, मोसेस, प्रभु यीशु मसीह। कोई भी उपवास बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं रखा गया। हर उपवास परमेश्वर के लोग प्रभु की तरफ फिरें इसलिए रखा गया। आप पढ़ के देखिए, दानियल कहता है हम अपने धर्म के कामों पर नहीं तेरी दया पे भरोसा करते हैं, और वो उपवास करता है। एस्तर अपनी जाति के लिए उपवास कर रही थी। उपवास पवित्र आत्मा से भरने के लिए किया जाता है। आपको बताऊं, एक ऐसी प्लेस है प्रेरितों के काम में जहां पर उपवास में प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे वो लोग। लिखा है तब सब भाई इकट्ठे हुए और प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। व्हाट अ वंडरफुल फास्टिंग कि आज उपवास में सारा दिन परमेश्वर की आराधना करके देखिए। उपवास किसके लिए किया जाता है? टू फिल विद गॉड। पवित्र आत्मा से भरने के लिए उपवास किया जाता है कि प्रभु आज का दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और आप जानते हैं वी आर सिंधीस, सवेरे दाल पकवान,
आफ्टरनून में दाल चावल, शाम को नाश्ता अलग, रात को खाना अलग, सारा दिन हमारा माइंड। दोपहर को हमने खाना खाया नहीं है, उस खाने पे टाइम पे पूछते हैं शाम को हाथी ठाए पोहा थी ठाया हमें, ठीक है ठाया जे दुकान ते मोकुल जे बेल थोड़ा एक्स्ट्रा मोकुल जे वो भी खाई दो हम करते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये कहते हो आज मैं उपवास नहीं करूंगा, आपको खाना ही नहीं है, अब आपको विचार आएगा कहां से खाने का? माइंड सेट हो चुका है, खाना ही नहीं है। फिर आप कमरे में जाते हैं और आप उसकी बड़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, और आप वहां से जब भर के निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। इसीलिए प्रभु ने कहा देखो शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट इज विलिंग एंड द फ्लैश इज वीक। जय मसीह की। वे परखे गए, आप भी परखे जाओगे। समझो, आपने दुआ की, प्रभु मुझसे पाप हुआ, आपको क्या लगता है वो पाप छूट गया? हाँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आपसे पाप हुआ और आपने प्रभु से कहा लॉर्ड आई एम सॉरी, मैंने पाप किया, आपने कबूल किया, पर क्या वो पाप निकला है? कैसे बताइए? एक और बार वहां परीक्षा आएगी, एक और बार तुम परखे जाओगे। मरकुस की किताब में लिखा है शैतान यीशु को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चला गया। जब बाइबल कहती है थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब वो फिर से आएगा वो एक बार फिर से आएगा, और जब इस बार विचार देगा ये काम कर, और जब अगर आपने वहां पर नहीं किया, इट मींस आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। मैं फिर से ये लाइन कहता हूं, एक दिन आएगा जब आपसे कोई पाप होगा, आप माफ किए जाओगे। डोंट वरी, जब आप कन्फेस करते हो आप माफ किए जाते हो, लेकिन एक बार परीक्षा तो फिर से आएगी। एक बार वही सर्किल में आप आके खड़े हो जाओगे और विचार आएगा ये करने का। अगर उस समय आपने किया, इसका मतलब है अब तक आप सिर्फ कन्फेस ही करते आए हैं, लेकिन वो पाप होने के बाद अगर आप प्रभु के पास जाते हो और कहते हो गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे, और उसके बाद जब आप उस सर्किल में आओगे, वो पाप करने की परीक्षा फिर से आएगी और आप बोलोगे अभी नहीं, दैट इज ग्रेस, यह अनुग्रह है। लेकिन एक बात तो तय है, परखे तो जाएंगे, एक बार परखे तो जाएंगे। इसलिए लिखा है जिसने उनको बुलाया उनको पवित्र किया, जिसको पवित्र किया उसको महिमा दी, और जिसको महिमा दी उसको वारिस भी बनाया। परखे तो जाएंगे हम सब।